अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे आर अरविंद ने आज चारशंबे के रोज़ इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान गाज़ा की पट्टी में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद भेजने के लिए नई दिल्ली की कोशिशों पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने 38 टन इमदादी सामान खित्ते के लिए खुराक और अहम तिब्बी सामान भेजा है। रविंद्रा ने यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरिक़ वसत की सूरत हाल बशमूल फ़लस्तीन के सवाल पर होने वाले खुले मुबाहसे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिया। मगरबी एशिया में दुश्मनी के ताज़ा बाब पर खुली बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल और जारी तनाज़े पर शहरियों के बड़े पैमाने पर हो रहे नुकसान पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि बढ़ता हुआ इंसानी बहरान भी इतना ही परेशान कुन है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. कौमी दारकूमत दिल्ली में आज चारशंबे की सुबह हवा का मियार मजमूई तौर पर सफ़र इंडिया के मुताबिक एतदाल पसंद ज़ुमरे में 190 दर्ज किया गया है। आज चारशंबे की अलग सुबह दिल्ली की हवा के मियार के ऊपर इंडिया गेट के करीब एक साइकिल सवार सेवक सालहुक ने कहते हैं, सर्दियों का आगाज़ अभी नहीं हुआ है लेकिन आलूदगी की सतह पहले ही बढ़ गई है। साइकिल सवार के तौर पर जब हम सुबह 5 बजे अपने घर से कदम रखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हवा साफ़ होगी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इससे हमारी सेहत मुतासिर हो रही है। लाल किले के आसपास के इलाके में सुबह की सैर करने वाले विष्णु कुमार पाल कहते हैं, आलूदगी बहुत ज़्यादा है। मैं गुवाहाटी से आया हूँ और मैं कल ही यहाँ आया हूँ। वहाँ आलूदगी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं मास्क लगाकर घूम रहा हूँ। हर कोई ये अमल करना चाहिए। मैं बूढ़ा हूँ, मुझे आलूदगी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, इसीलिए मुझे महफूज रहने की ज़रूरत है। रियासत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के श्रीनगर थाने इलाके में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मंगल की रात देवी दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान रंगों के खेल को लेकर 2 बरादरियों में तसादुम हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस महोबा अपर्णा गुप्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस स्टेशन के मरकजी बाजार में मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाने के दौरान 2 बरादरियों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इब्तदाई तौर पर यह जाहिर हुआ है कि विसर्जन के लिए ले जाने वालों के ग्रुप की एक लड़की ने दूसरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स पर रंग फेंका। गुप्ता ने यह बात कही। गुस्से में आने वाले शख्स ने साथियों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर लड़की को मारा पीटा, जिससे विसर्जन के लिए जाने वालों की तवज्जो मबजूल हुई और उन्होंने मुदाखलत भी की, जिससे झगड़ा शुरू हुआ। ताम क्रॉसिंग पर तैनात पुलिस एहलकारों ने दौड़कर ग्रुपों को पुरसुकून किया। इंस्पेक्टर श्रीनगर पुलिस प्रवीण सिंह ने कहा, ऐनी शाहिदीन के बयान की बुनियाद पर 8 के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें से 3 को हिरासत में ले लिया गया और दूसरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रवीण सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसके बाद जुलूस ने विसर्जन के लिए अपना मार्च जारी रखा। मुल्क की सबसे ख्वानदार रियासत केरला की हुकूमत ने अपनी रियासत के मंदिरों में RSS पर पाबंदी आयद कर दी है। यह पाबंदी RSS के मंदिरों में रिफाही कामों पर आयद की गई है। साथ ही RSS से मुंसलिक किसी भी तंजीम के कारकुन केरला के मंदिरों में ट्रस्ट में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। वाज़ेह के RSS पर यह पाबंदी रियासत के मंदिरों की देखरेख करने वाले सरकारी इदारे तिरुवनंतपुरम देव सेवम बोर्ड ने आयद किया है। बोर्ड के तहत रियासत में 1200 से ज़ायद मंदिर हैं। उन्होंने हुक्म जारी किया है कि RSS को ना यहाँ शाख कायम करने की इजाज़त होगी और न दीगर मजहबी सरगर्मियाँ अंजाम देने की। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए कई ममालिक कोशिशें कर रहे हैं। इसी दरमियान हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुवम से फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस ताल्लुक़ से बताया कि हम दोनों के दरमियान मगरबी एशिया में हाल ही के दिनों में पैदा हुए हालात पर तबादला ख्याल किया गया। हमने दहशतगर्दी, तशद्दुद और आम शहरियों की मौत को लेकर इज़हार फ़िक्र किया है और इस मसले के हल के लिए हर मुमकिन कदम उठाने पर इत्तेफाक किया है। दोनों लीडरों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि गाज़ा में इंसानी मदद पहुंचने के रास्ते मसदूद नहीं होने चाहिए। शिवसेना की रिवायती दशहरा रैली, जो शिवसेना के 2 ग्रुप बन जाने के बाद ताकत के मुजाहरे का भी एक जरिया बन गई है, इसे इस साल खिताब करते हुए उद्धव ग्रुप के सरबराह साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि
57 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی روایت کو قربان نہیں کیا اور آئندہ بھی اسی طرح سے روایت جاری رہے گی۔ اپنے حامیوں سے کھچا کچ بھرے شیوراج پارک گراؤنڈ پر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ رام نے راون کا وध کیا، راون بھی شیو بھکت تھا، اس کے باوجود راون کو مارنا پڑا کیونکہ اس میں غرور آ گیا تھا اور یہی غرور شنڈے حکومت میں بھی آ گیا ہے۔ ادھو نے کہا کہ ہماری شیو سینا کھو کے سرکار کی لنکا کو جلائے گی کیونکہ ہمارے پاس مشال بھی ہے۔ دوسری طرف مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے اپنے گروپ کی دسہرہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے کے ایک الزام کا جواب دیا۔ انہوں نے آزاد میدان پر ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے نے جن لوگوں اور جن پارٹیوں کی ہمیشہ مخالفت کی، جن کے خلاف وہ ہمیشہ تنقیدیں کرتے تھے، جنہیں وہ زمین میں گاڑ دینے کی بات کرتے تھے، آج انہی لوگوں کو ادھو ٹھاکرے نے سر پر بٹھا لیا ہے۔ شنڈے نے الزام لگایا کہ ادھو ٹھاکرے نے شیو سینا کے بانی کے نظریات سے سمجھوتا کر لیا اور ہندوتوا کو دھوکہ دیا ہے۔ دہلی کے دوارکا میں دسہرہ پروگرام میں شرکت کے لیے آئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن پارٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سماج کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ راون کا جلانا صرف پتلے کا جلنا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر اس خرابی کو جلانا ہے جس سے معاشرے کی باہمی ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ وہ دہن ہے جو ذات پات اور علاقائیت کے نام پر بھارت ماں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بھسم کر دیتا ہے۔ مودی نے یہ بیان ایسے وقت دیا ہے جب کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہر شخص کو آبادی کے حساب سے حق حاصل ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مودی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ سماج کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ مودی نے کہا کہ خوش قسمت ہے کہ ہم لارڈ رام کے عظیم ترین مندر کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایودھیا میں اگلی رام نومی پر رام للا کے مندر میں گونجنے والا ہر پل پوری دنیا کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ مودی نے کہا لارڈ رام کو رام مندر میں براجمان ہونے میں صرف چند ماہ باقی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے مہرولی علاقے کی مغل مسجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی کے خلاف داخل درخواست کی تاریخ سماعت گھٹا کر 1 دسمبر کر دی۔ دہلی وقف بورڈ کی مقررہ انتظامی کمیٹی مغل مسجد گزشتہ سال ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی تھی۔ اس نے الزام عائد کیا تھا کہ محکمہ آثار قدیمہ نے 13 مئی 2022 کو نماز کی ادائیگی پوری طرح روک دی۔ اس کا یہ اقدام پوری طرح غیر قانونی اور منمانی ہے۔ جسٹس پرتیک جالان نے جلد سماعت کی درخواست قبول کرتے ہوئے حالیہ احکام میں کہا ہے کہ 1 دسمبر 2023 کی لسٹنگ کی جائے۔ 30 جنوری 2024 کے پہلے دی گئی تاریخ منسوخ کر دی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل ایم سفیان صدیقی نے کہا کہ گزشتہ سال تک مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی رہی۔ ASI نے کسی نوٹس کے بغیر اس پر روک لگا دی ہے۔ RSS سربراہ موہن بھگوت کی جانب سے منی پور کے واقعات میں بیرونی طاقتوں کے رول کے الزام کے بعد شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے الزام لگایا کہ وہ 2024 کے انتخابات سے قبل سیاسی بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھگوت پر عوامی پلیٹ فارم کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کرنے پر تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ وہ انڈیا اتحاد میں شامل ہوتے ہوئے جمہوریت کی تائید کریں۔ سنجے راوت نے سوال کیا کہ کیوں وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی زمین پر چینی زراندازی کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ بھگوت کے اس بیان پر کہ دنیا اور ہندوستان میں بعض لوگ نہیں چاہتے کہ ہندوستان آگے بڑھے۔ سنجے راوت نے کہا کہ اگر موہن بھگوت کا اشارہ اپوزیشن کی طرف ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے انڈیا اتحاد میں شامل ہوں۔ فلسطین کی معروف شاعرہ اور ادیبہ ہبہ کمال نے اسرائیلی حملے میں اپنی موت سے صرف 1 دن پہلے جو کچھ لکھا اس کا مفہوم تھا کہ ہم مر جائیں تو جان لیجئے کہ ہم ثابت قدم اور سچی قوم ہیں۔ ہمارے بارے میں لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم سچائی پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ ہبہ کے بارے میں اخباروں میں بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے عربی میں ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا الآکسیجن لیس للموتی، آکسیجن مر جانے والے متوفی کے لیے نہیں ہوتی۔ ہبہ کمال کو 2017 میں شارجہ ایوارڈ برائے عربی تخلیق ادب سے نوازا گیا تھا۔ ادب سے ان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بائیو کیمسٹری میں گریجویشن کیا، اس کے بعد کلینیکل نیوٹریشن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، مگر اپنی دلچسپی کا راستہ منتخب کیا یعنی تخلیق ادب کو ترجیح دی۔ وہ 24 جون 1991 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی تھی۔ ریاست تلنگانہ اور دیگر 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی مہم میں شدت کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹرز کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی ہو یا پھر اہم اپوزیشن پارٹیاں، ان کے قائدین کی جانب سے انتخابی مہم میں ہیلی کاپٹرز کا استعمال معمول بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں خانگی ہیلی کاپٹرز کمپنیوں نے کرائے میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال کے نتیجے میں قومی اور ریاستی انتخابی مہم کے اہم اسٹارز کم وقت میں زائد علاقوں کا احاطہ کر سکتے ہیں، لہٰذا
बड़ी और छोटी पार्टियों में चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल का रुझान बढ़ चुका है। इंतखाबी रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर्स के किराए में 25 से 50% का इजाफा कर दिया गया है। खानगी हेलीकॉप्टर्स कंपनियों के लिए इंतखाबात से बढ़कर कोई मौका ऐसा नहीं होता जिनमें वो बेहतर आमदनी हासिल कर सकें। एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 254 चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 190 का अवामी शोबे के इदारों, दिफाई सरगर्मियों और दीगर शोबेजात से ताल्लुक़ है और 60 से 70 हेलीकॉप्टर्स इंतखाबी मुहिम और रैलियों के लिए दस्तियाब है। शहर हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में कल रात उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मुकामी मुसलमानों ने पटाखों के जरिए दिल आज़ारी पर एहतजाज दर्ज कराया। बताया गया है कि मुशीराबाद इलाके मस्जिद एक मीनार के करीब एक दुकान में पटाखे फरोख्त किए जा रहे हैं और इन पटाखों को जलाने पर कुरानी आयत दिखाई दी। कुरानी आयत पर मुश्तमिल कागजात से पटाखे तैयार किए गए और इन पटाखों के जरिए मुसलमानों की दिल आज़ारी की कोशिश की गई है। इत्तला के साथ ही कायदे मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद मुशीराबाद पहुंच गए और मुकामी मुसलमानों के साथ मिलकर एहतजाज दर्ज करवाया। अमजदुल्ला खान ने मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और हालात की नवियत से पुलिस को वाकिफ करवाया और इन पटाखों के जरिए दिल आज़ारी की शिकायत की कुरानी आयत से मुसलमानों के जज्बात को पहुंचने वाली ठेस और इसके असरात का जायजा लेते हुए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। मुशीराबाद पुलिस और ACP चिक्कड़पल्ली डिवीज़न फौरी हरकत में आ गया और पटाखों को जब्त कर लिया। अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से दरख्वास्त की कि वो मौजूदा हालात के पेश नज़र ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम और शहर में मौजूद ऐसे पटाखों को फौरी जब्त कर लिया जाए और खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुमताज़ अहमद खान आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। रुकन असम्बली चारमीनार पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है और हल्के असम्बली चारमीनार व याकूतपुरे के अवाम इनसे मुलाकात करते हुए इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि वो इनकी मुकम्मल तायीद करते हुए कामयाब बनाएंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों हल्के जात असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद बशमुल मजलिसी कारकुनान व कायदीन के अलावा बास कॉरपोरेटर्स और साबिक़ कॉरपोरेटर्स ने भी इनसे मुलाकात करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेकर अवाम की नुमाइंदगी करने का मशवरा दिया। बताया जाता है कि मुमताज़ अहमद खान ने मुलाकात करने वालों को मशवरा दिया कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उन्होंने अपने हामियों से बातचीत के दौरान वाज़ेह कर दिया कि वो इंतखाबात में तो हिस्सा ले रहे हैं लेकिन इस सिलसिले में अभी मुशावरत का अमल जारी है। रुकन असम्बली के करीबी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन इनसे रब्ता करके टिकट की और उम्मीदवार बनाने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ताहाल किसी भी सियासी जमात की पेशकश को कबूल नहीं किया। मुमताज़ अहमद खान का इस्तेदलाल है कि साबिक़ में वज़ारत रसूल खान और विरासत रसूल खान दो भाइयों को रुकन असम्बली बनाया गया था और साबिक़ रुकन असम्बली अहमद हुसैन मरहूम के फ़र्जंद सैयद जाफ़र हुसैन मेराज को रुकन असम्बली बनाया जा रहा है, तो इनके फ़र्जंद या भतीजे को उम्मीदवार बनाने से क्यों इनकार किया जा रहा है। रुकन असम्बली चारमीनार से हुसैनी अलम, पुराना पुल, घासी बाज़ार, खाजीपुरा, शालीबंडा, मुगलपुरे के अलावा तालाबकट्टा, मादनापेट, संतोष नगर, ईदी बाज़ार, याकूतपुरा और डबिलपुरे के नौजवानों ने मुलाकात करते हुए इनकी गुलपोशी कर रहे हैं। मुमताज़ अहमद खान ने अपने हामियों से कहा है कि वो इनके जज्बात का एहतराम करते हैं और जल्द ही बाज़ अहबाब से मुशावरत के बाद अपना क़तई फ़ैसला अवाम के दरमियान पहुँचाएंगे। शहर हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के दामन में फ़लस्तीन के गाज़ा में निहत्ते शहरियों पर इजराइल के वहशतनाक मज़ालिम के खिलाफ मुतफक्किर शहरियों ने खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तारीखी चारमीनार के दामन में यह एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए शुरका ने फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इज़हार यगानगत करते हुए इजरायली मज़ालिम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यगानगत के तौर पर मुनज़्ज़म करदा इस एहतजाज में समाज के मुख्तलिफ शोबे हाय हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों के अलावा अवाम ने भी शिरकत की और इजराइल से मुतालबा किया कि वो अपने नापाक मनसूबों को बरवाकार लाना तर्क कर दें और फ़लस्तीन में मासूम शहरियों के कत्लेआम के सिलसिले को फौरी रोक दिया जाए। पुराने शहर के 3 हलकों से जहां मुसलमानों की आबादी 80 से 90% है, गैर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने पर पुराने शहर के कांग्रेस कायदीन शदीद नाराज़ हैं। इन कायदीन का कहना है कि पुराने शहर हैदराबाद के 3 हलकों चंदनगुट्टा, बहादुरपुरा और याकूतपुरे से गैर मुस्लिम को टिकट देना मजलिस को कामयाबी का सर्टिफिकेट देने के बराबर है। इन कायदीन ने कहा है कि मसला टिकट का नहीं है बल्कि पुराने शहर में कांग्रेस के कारकुनों और जो भी कायदीन हैं इनका है और इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, इनकी क़यादत ख़त्म हो जाएगी। पुराने शहर में कांग्रेस का परचम पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। पुराने शहर से कांग्रेस टिकट के ऐसे दावेदार हैं जिनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है। इसके बावजूद 50,000 रुपये नाकाबिल वापसी डिपॉजिट के साथ दरख्वास्त दी है और वो भी अपने ख़ानदान के अफराद को इनकी ज़रूरियात से महरूम करके जमा किया गया था। अगर पार्टी मुस्तहिक और वफादार टिकट दावेदार को टिकट नहीं दी तो पुराने शहर में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा।
फलकनुमा और कालापत्थर हुदूद में पुलिस का फ्लैग मार्च अमल में आया। जराई गंजी मुकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से फलकनुमा और कालापत्थर पुलिस स्टेशनों के हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर साउथ जोन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस सैयद जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में अमन को बहाल रखना है। पुलिस का काम है कि इंतखाबात के दौरान मुफ्त सामान और रकम की तकसीम पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि अवाम में भरोसा पैदा करना है। अवाम के लिए वोट डालने का मौका 5 साल में एक बार आता है।